मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं कई देशों में बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर वहां पर रहने वाले पक्षियों पर पड़ रहा है। ऐसे में वहां वास करने वाले पक्षी कम ठंड वाले इलाकों में अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। ऐसे विदेशी पक्षियों का बसेरा आगर मालवा भी है। शहर की लाइफलाइन बड़ा तालाब पर इन पक्षियों का इन दिनों डेरा है। वहीं अब स्थानीय लोग इस तालाब को रामसर साइट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि विदेशी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। सुनहरी शाम है और सूर्यास्त का समय हो चुका है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आगर मालवा का ऐतिहासिक बड़ा तालाब, जिसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। लगभग 400 बीघा से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला यह तालाब अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और अपना जो जल है, इसका जो पानी है, ये पूरे शहरवासियों को जीवन देता है। ये शहर की जीवन धारा है। खास मायने हम इसलिए यहाँ पर मौजूद है क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, ये जो दूसरे अन्य देश है, जो ठंडे बर्फबारी वाले देश है, वहाँ पे बर्फबारी होने के चलते जो वहाँ के जो पक्षी यहाँ पर आके प्रवास करने लगे। कई सारे पक्षी समय समय पर सुबह और शाम के वक्त ये पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस पूरे इलाके में आप देखेंगे अभी हमको, क्योंकि मौसम थोड़ा धुंध हो गई है, इसलिए पक्षी अभी प्रवास के लिए चले गए हैं। हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नहीं दिखा रहे, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक फुटेज है उसमें आपको विंडो में दिख रहा होगा पक्षी, हमारे जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पर आ गए हैं, उनका यहाँ पे आना शुरू हो गया है। एक सुखद संकेत है क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ती दिख रही है। यहाँ पे जो बड़ा तालाब, जो जीवन धारा है आगर का, ये पूरा शहर को पानी की सप्लाई के लिए एक बड़ा स्रोत है। पीने का पानी इसी के माध्यम से उपलब्ध होता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। तेज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। आप पक्षी प्रेमी भी है, पशु प्रेमी भी है। किस तरह का वातावरण, किस तरह के पक्षी रोज देख रहे हैं अभी आप? जी, मैं मोती सागर से नियमित रूप से सांध्यकालीन दौर में पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे पूरे वर्ष भर पानी रहता है तालाब में और वर्ष भर तरह तरह की प्रजातियों के पक्षी आते हैं। खासकर शीतकाल के दौर में इन पक्षियों की आवाजाही यहाँ देखते योग्य बनती है। तो ये कौन से पक्षी होते हैं? आपको कोई किस्म कुछ पता है कि आप इसमें अध्ययन कर पाएँ, या इनकी कुछ जो विशेष क्रिया है किस तरह की देखते हैं आप इन पक्षियों में? चूँकि मैं पक्षी विज्ञानी नहीं हूँ, मैं रोज़ इनकी गतिविधियों को देखता हूँ। इनमें बहुत सारे पक्षी ऐसे रहते हैं जो जल सतह के आसपास रहते हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे रहते हैं जो उड़ते हुए गोता लगाकर शिकार करते हैं। इस तरह के रोज़ की इनकी रोमांचक गतिविधियाँ रोज़ ही देखने को मिलती है। तो आप गिरीश नागर जी, आप समाज सेवा से जुड़े, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, तो आप ये बताइए कि इस तरह का, जैसे अभी मेरे को एक झुंड दिख रहा है, काफ़ी सारे बाहरी पक्षी दिखाई दे रहे हैं, अगर तस्वीरों में हमारे कैमरा में दिखा सकें, तो ऐसे पक्षी यहाँ पर आवास करने लगे हैं, क्या संभावना आप देख रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? अब इसको मैं नगर पालिका से अपेक्षा करता हूँ कि मतलब इसको रामसर साइट घोषित किया जाए, ताकि उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनको रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर पर्यटन की संभावना बढ़ सकती है और आगर की इस जीवन रेखा और आगर का जो प्राकृतिक माहौल है, इस प्रकृति के अनुरूप और भी पक्षी यहाँ पर आ सकते हैं अगर उनको वातावरण उस ढंग का मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे पार्श्व में देख रहे हैं काफ़ी सारे जो बांसुरी वादक के अपनी प्रतिभा का यहाँ पे दोहन करने के लिए आते हैं और इस तरह का वातावरण उनको चाहिए होता है। तो जब रामसर साइट अगर घोषित हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का फ़ायदा यहाँ पे लोगों को मिलेगा? यह फ़ायदा ये होगा कि लोग और भी आएंगे। आगर नगर के आसपास के लोग, आगर नगर के लोग तो चूँकि रोज़ आते ही हैं शाम के समय, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर ये इस प्रकार के आनंद ले सकते हैं और मतलब ये बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो विदेशी पक्षियों के आगमन से काफ़ी सारी संभावना इलाके के लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, और उनको लगता है कि अगर ये विदेशी पक्षियों के लिए एक स्थायी प्रवास का स्थान बन जाए तो वहाँ पे रोजगार के साधन बनेंगे, पर्यटन की संभावनाएं बनेंगी, और इस तरह की कला जो शहर में अलग अलग छुपी पड़ी है, वो अपनी प्रतिभा का दोहन या करके वो एक नया नाम कमा सकते हैं, क्षेत्र को, इलाके को नई पहचान दे सकते हैं। मैं विदा लूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले आपको वापस इस तालाब किनारे पे उसी मधुर संगीत के साथ छोड़ जाना चाहूँगा।